दोस्तों, आज महिला वर्ल्ड कप 2025 में वो धमाका हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जब भारत और इंग्लैंड की महिला टीमें आमने सामने उतरी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मैच इतिहास लिखने वाला है। मैदान में बैठा हर दर्शक, टीवी के सामने बैठा हर फैन बस एक ही चीज देख रहा था, टीम इंडिया का तूफान। शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की गेंदबाजी को रौंद कर रख दिया। चौके छक्कों की ऐसी बारिश हुई कि इंग्लिश गेंदबाजों के पसीने छूट गए। कप्तान हरमनप्रीत कौर का टॉस जीतना मानो भारत के लिए शुभ संकेत साबित हुआ और फिर मैदान में आई स्मृति मंधाना। जैसे ही उन्होंने पहला चौका जड़ा, पूरा स्टेडियम स्मृति स्मृति के नारों से गूंज उठा। उनकी क्लासिक टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और स्ट्राइक रोटेशन देखकर इंग्लैंड की फील्डर भी बस ताली बजाने पर मजबूर हो गई। उधर हरलीन देओल ने आकर रफ्तार और बढ़ाई, लगातार बाउंड्रीज से मैच का रुख ही बदल दिया। जेमिमा रोड्रिग्स ने बीच में आकर मैच को पूरी तरह संभाल लिया और स्ट्राइक रोटेट करके रन रेट को लगातार ऊपर रखा। दोस्तों, आज का यह मैच सिर्फ बैट और बॉल का मुकाबला नहीं था, यह था इमोशंस बनाम प्राउड मोमेंट। जिस जज्बे से भारतीय लड़कियों ने खेल दिखाया, उसने साबित कर दिया कि अब दुनिया को वुमेन्स क्रिकेट को सिर्फ गेम नहीं, रेवोल्यूशन की तरह देखना होगा। सबकी नजरें एक ही चीज पर थीं। आखिर स्मृति मंधाना ने कितने चौके और छक्के लगाए और टीम इंडिया ने इंग्लैंड को कितना बड़ा टारगेट दिया। इन सब का जवाब आपको इसी लाइव वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक सवाल आप सबके लिए। आपके हिसाब से इस बार महिला वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किस टीम के हाथ में जाएगी, भारत या कोई और? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 के ग्रुप स्टेज का आज का मुकाबला कुछ ऐसा रहा कि जिसने हर फैन को अपनी सीट से खड़ा कर दिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड आमने सामने थे और वहां जो हुआ उसे क्रिकेट इतिहास याद रखेगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और यह फैसला सुनते ही दर्शक दीर्घा में गूंज उठी, जय हिंद, इंडिया इंडिया, क्योंकि फैंस जानते थे कि जब भारत पहले बैटिंग करता है तो आतिशबाजी तय है। पारी की शुरुआत प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने की और भाई साहब क्या शुरुआत थी। पहले ही ओवर में स्मृति ने इंग्लिश गेंदबाज सारा ग्लेन की गेंदों को दर्शकों के बीच भेज दिया। पूरा मैदान तिरंगे के रंग में रंग गया था। दर्शक खड़े होकर ताली बजा रहे थे और हरमनप्रीत की टीम ने दिखा दिया कि भारत अब किसी से कम नहीं। अब पहले 10 ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर था बिना किसी नुकसान के 90 रन। स्मृति के शॉट्स में वो क्लास थी जो उन्हें दुनिया की टॉप बल्लेबाजों में शामिल करती है। लॉरेन बेल के ओवर में जब उन्होंने एक छक्का और एक चौका लगाया तो पूरा स्टेडियम झूम उठा। लेकिन 18वें ओवर में पहली गेंद प्रतिका रावल 60 रन बनाकर सारा ग्लेन की गेंद पर बोल्ड हो गई। स्कोर एक विकेट पर 123 रन। अब मैदान पर आई हरलीन देओल और भाई उन्होंने आते ही इंग्लिश गेंदबाजों की लाइन लेंथ हिला दी। 22वें ओवर में हरलीन ने लगातार गेंदों पर छक्का और चौका जड़ा और वहीं दूसरी ओर स्मृति ने चार्ली डीन के खिलाफ मिड विकेट पर शानदार छक्का जड़ दिया। हर फैन बस यही कह रहा था, यही है असली इंडियन पावर। 25 ओवर पूरे होने तक भारत एक विकेट पर 195 रन बनाकर मजबूत स्थिति में था और इसी बीच स्मृति ने सिर्फ 41 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरा कर ली। वही हरलीन देओल में 38 रन बनाकर क्रीज जमी हुई थी। लेकिन 31वें ओवर में इंग्लैंड को बड़ी सफलता मिली। हरलीन देओल 60 रन बनाकर सोफी एक्लेस्टोन की गेंद पर कैच आउट हो गई। फिर आई जेमिमा रोड्रिग्स और उन्होंने स्मृति के साथ मिलकर रफ्तार बढ़ा दी। 40वें ओवर में भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 310 रन था और जेमिमा ने सारा ग्लेन के एक ही ओवर में 3 चौके ठोक दिए। मंधाना भी शानदार खेल रही थी, लेकिन 42वें ओवर में सोफी एक्लेस्टोन ने उन्हें 95 रन पर LBW कर दिया। अब भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 330 पर था और इंग्लैंड ने सोचा कि शायद अब वापसी का मौका है। लेकिन कहानी तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि अब मैदान में उतरी कप्तान हरमनप्रीत कौर और आते ही उन्होंने खेल का रुख ही पलट दिया। चार्ली डीन के ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का और भारत फिर से हाई गियर में। 45वें ओवर तक भारत का स्कोर 3 विकेट नुकसान पर 360 रन पर पहुंच गया था। हरमन और जेमिमा की साझेदारी ने इंग्लैंड की पूरी गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया। 40वें ओवर में जेमिमा 52 के स्कोर पर रन आउट हो गईं, पर तब तक काम हो चुका था। भारत 388 के स्कोर पर था और रन बरस रहे थे।
अब मैदान पर ऋचा घोष और उन्होंने दिखाया कि क्यों फिनिशर कहा जाता है। 49वें ओवर में एक्लेस्टोन के खिलाफ एक चौका और एक छक्का और फिर तो मानो रन मशीन ऑन हो गई। 50 ओवर में भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 420 रन बनाए। हरमनप्रीत 39 रन और ऋचा घोष 27 रन बनाकर नाबाद रही। भारत की ओर स्मृति मंधाना 95 रन, हरलीन देओल 61 रन, जेमिमा रोड्रिग्स 52 रन, प्रतिका रावल 60 रन टॉप स्कोरर रही। वहीं इंग्लैंड की तरफ से सारा ग्लेन 2 विकेट तो वहीं लॉरेन बेल और सोफी एक्लेस्टोन ने एक विकेट सफलता मिली। अब बारी थी इंग्लैंड की पारी की और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही उनका स्वागत आउट से किया। पहले ही ओवर में दीप्ति शर्मा ने डैनी व्याट को 10 रन पर बोल्ड कर दिया। स्कोर 1 विकेट पर 10 रन हो गया। इसके बाद दीप्ति शर्मा ने कप्तान नेट स्कीवर ब्रंट को 20 रन पर कैच आउट करा दिया। स्कोर 2 विकेट पर 53 रन हो गया। हेदर नाइट ने टीम को संभालने की कोशिश की और तेज तर्रार 55 रन बनाए, लेकिन स्नेह राणा की शानदार गेंद पर वो भी क्लीन बोल्ड हो गई। अब इंग्लैंड 3 विकेट पर 106 रन बनाकर मुश्किल में था। 15वें ओवर तक इंग्लैंड के 4 विकेट सिर्फ 148 रन पर गिर चुके थे। भारतीय गेंदबाजों का जलवा हर ओर छाया हुआ था। रेणुका ठाकुर की स्विंग, दीप्ति की स्पिन और स्नेह राणा की सटीक लाइन लेंथ ने इंग्लिश बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। दोस्तों, जिस तरह ये मैच आगे बढ़ रहा था, एक बात साफ थी, टीम इंडिया की महिलाएं आज जीतने आई हैं और रुकने वाली नहीं हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत आज इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप में अपनी तीसरी जीत दर्ज करेगा? क्या इस बार महिला वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत की झोली में आएगी? आप बताइए दोस्तों, क्या भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड को हराकर इतिहास रचेगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद। दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 के ग्रुप स्टेज में भारत और इंग्लैंड महिला टीमों के बीच खेले गए इस महामुकाबले में भारतीय महिला बल्लेबाजों ने इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जी हां, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल और जेमिमा रोड्रिग्स ने चौकों छक्कों की ऐसी बरसात की कि इंग्लैंड की टीम के हाथ पैर फूल गए। तो आखिर स्मृति मंधाना ने कितने चौके और छक्के लगाए, भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने कितने रनों का लक्ष्य रखा, यह सारी जानकारी हम आपको इस लाइव वीडियो में बताएंगे। पर उससे पहले आप सभी से सवाल, आपके हिसाब से इस बार महिला वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 जोरों पर चल रहा है। भारतीय टीम को अपने पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था और आज उनका सामना इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम से है। इंदौर के खूबसूरत होलकर स्टेडियम पर टॉस हुआ और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, जो एकदम सही साबित हुआ। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरी प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना। दोनों ने पावर प्ले में जबरदस्त शुरुआत की। स्मृति ने केट क्रॉस के पहले ही ओवर में 2 चौके जड़ दिए। पहले 6 ओवर में भारत का स्कोर बिना नुकसान के 60 रन था। स्मृति ने लॉरेन बेल के ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाकर दर्शकों का जोश बढ़ा दिया, लेकिन 7वें ओवर में प्रतिका रावल 24 रन बनाकर सारा ग्लेन की गेंद पर बोल्ड हो गई। भारत का स्कोर 1 विकेट पर 65 रन। अब मैदान पर उतरी हरलीन देओल, जिन्होंने स्मृति के साथ मिलकर स्कोर को और तेजी से बढ़ाया। 10वें ओवर में सोफी एक्लेस्टोन की गेंदों पर हरलीन ने 2 चौके जड़े, जबकि स्मृति ने चार्ली डीन के खिलाफ शानदार छक्का ठोका। 12वें ओवर तक भारत का स्कोर 1 विकेट पर 118 रन था। स्मृति ने 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 15वें ओवर में स्मृति मंधाना 68 रन बनाकर लॉरेन बेल की गेंद पर कैच आउट हो गई। भारत 2 विकेट पर 140 रन। अब जेमिमा रोड्रिग्स क्रीज पर आईं और हरलीन के साथ मिलकर शानदार साझेदारी की। 18वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 180 रन पहुंच गया। जेमिमा ने सारा ग्लेन के ओवर में 3 चौके लगाए, लेकिन 20वें ओवर में सोफी एक्लेस्टोन ने हरलीन देओल को 60 रन पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। भारत 3 विकेट पर 200 रन। अब ऋचा घोष मैदान पर उतरी और आते ही चार्ली डीन के ओवर में 2 चौके और एक छक्का जड़ दिया।